अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ऐसा मंजर है जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा और महसूस किया जाता है। एक ऐसा लम्हा जो इंसान की जिंदगी का सबसे सुनाटा खेज, सबसे ज्यादा उदास और दिल को चीर देने वाला होता है। उम्मा की कब्र पर पहला जमा। माँ, वो हस्ती जिसके बगैर ये दुनिया वीरान दो लगती है। वो आवाज जो हर दुख का मिरहम थी। वो चेहरा जिसमें सुकून, प्यार, दुआ और जन्नत की खुशबू थी। जब वो माँ चली जाती है तो दुनिया की रौनकें बुझ जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दर्दनाक लम्हा तब आता है जब माँ की कब्र पर पहला जम्हा आता है। जम्हा का दिन जो नूर, दुआ, बरकत और रहमत का दिन है, वही दिन जब कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर जाना हो तो दिल अजीब कैफियत में डूब जाता है। सूरज चमक रहा है, लोग मस्जिदों का रख कर रहे हैं, खुशबुएं लगाई जा रही हैं और एक बेटा या बेटी माँ की कब्र पर जा रहा है। हाथ में कुछ फूल, आंखों में नमी और दिल में वो हजारों बातें जो वो माँ से कहना चाहता था, मगर अब खामोश कब्रें जवाब नहीं देती। माँ की कब्र पर बैठकर सूरा यासीन पढ़ना, हाथ उठाकर दुआएं करना और बार बार कब्र की मिट्टी को छूना, जैसे दिल की गहराई से पुकार हो, आमी सुन रही हो ना। कभी कब्र की मिट्टी भीग जाती है आंखों के आंसुओं से और कभी दिल की धड़कनें रख जाती हैं माँ की जुदाई में। इंसान चाहता है वक्त पलट जाए, एक बार माँ को गले लगा ले, एक बार फिर वो दुआएं सुन ले जो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी हैं। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया चल रही होती है लेकिन आपकी दुनिया रख चुकी होती है। लोग जमा की नमाज के बाद घरों को लौट रहे होते हैं और आप कब्र के साए में बैठे माँ की यादों में डूबे होते हैं। दिल कहता है, माँ तुमने हमेशा जुमे को मुझे जगाया था, नहलाया था, साफ कपड़े पहनाए थे, खुशबू लगाई थी। आज मैं तुम्हारे बगैर हूं। ऐसे लम्हात में इंसान टूट जाता है, मगर इसी लम्हे एक उम्मीद, एक यकीन जन्म लेता है कि माँ की कब्र पर बैठी औलाद की हर दुआ, हर आंसू अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। माँ की कब्र पर क्या करें? जमा के दिन कब्र पर जाना, दुआए मगफरत करना, कुरान पढ़ना, सदका करना, माँ के लिए जारी सदका का इंतजाम करना, माँ के सिखाए हुए दीन, अखलाक और मोहब्बत को अपनी जिंदगी में शामिल करना। या अल्लाह, मेरी माँ को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमा, उसकी कब्र को नूर से भर दे, उसके अमाल को कबूल फरमा और उसे अपनी रिजा की ठंडक अता फरमा। प्यारे सुनने वालों, अगर आपकी माँ जिंदा है तो उनकी खिदमत करें, उनकी दुआ लें, उनके कदमों को जन्नत समझें। और अगर वो इस दुनिया से जा चुकी हैं तो उनकी कब्र पर पहला जमा हो या आखिरी, हर लम्हा उनके लिए दुआ करते रहें, क्योंकि याद रखें, उम्मा एक बार जाती है मगर उसके बाद हर जमा, हर ईद, हर खुशी, हर दुआ उसकी याद में नम हो जाती है। अल्लाह तमाम मरहूम माओं को जन्नतुल फरदौस में एली मकाम इता फरमाए और हमें उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफीक दे। अगर ये पैगाम दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी माँ के लिए एक दुआ कमेंट में जरूर लिखें।